आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत पीयूषम भाग 1 क्लास 9th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुनः चैप्टर 8 से 10 तक का पढ़ेंगे जानेंगे, जो बिहार विद्यालय वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो होने वाला आगामी महीने में वार्षिक परीक्षा है उसमें निश्चित ही पूछा जाएगा, तो उसकी तैयारी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है 9th के स्टूडेंट के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जो नीति पदानी से जो 8 चैप्टर का है, मनुष्य रूपेण केन मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण केन मृगाश्चरन्ति। सही जवाब होगा गुणहीना, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। महात्मनाम विपदे किम लक्षणम धैर्यम, माप इसका क्या होगा? जो महात्मनाम विपदे किम लक्षणम भवति, तो सही जवाब होगा धैर्यम। ठीक है, अगला हमारा है काधियः जांघ्यम हरति, काधियः जांघ्यम हरति, काधियः जांघ्यम हरति, काधियः जांघ्यम हरति। ऑप्शन है सद्गति, सत्संगति, सत्यसंगति, सत्यसंगति, कुसंगति विद्या। तो काधियः जांघ्यम हरति, सही जवाब इसका हो जाएगा हमारा सत्संगति, बी नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। दीक्षु कृति कह तनोति, दीक्षु कृति कह तनोक्ति, सही जवाब होगा विद्याहीना, सही जवाब हो जाएगा विद्याहीना। क्लास आज 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो 9th के छात्र अभी तक इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इस चैनल पर आप लोगों के लिए हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाने का काम करेंगे। अगला प्रश्न है उत्तम जना डैश न परित्यजन्ति, उत्तम जना डैश न परित्यजन्ति। तो उत्तम जना नरम न परित्यजन्ति, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। उत्तम जना डैश न प्रारब्ध कार्यम न परित्यजन्ति। अगला है धीरा डैश पथः न प्रविचलन्ति, धीरा डैश पथः न प्रविचलन्ति। इसका सही जवाब होगा परार्थहीना, सी नंबर का ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला है किसे आसानी से समझाया जा सकता है, मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है। नीति शतक के कवि कौन हैं? भर्तृहरि। अगला प्रश्न है मनुष्य के सारे दोष किससे दूर हो जाते हैं? सत्संगति से। सही जवाब क्या होगा? सत्संगति से। मनुष्य के सारे दोष किससे दूर हो जाते हैं? सत्संगति से। कौन मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं? कौन मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं? गुणहीन जो होता है, गुणहीन लोग जो होता है, धनहीन। कौन मनुष्य पशु के समान कौन मनुष्य रूप में पशु के समान विचरण करता है? गुणहीना, जो गुणहीन है ना, जो गुणहीन है वह पशु के समान जो है विचरण करता है।
अगला है नीति पदानी में किस प्रकार के श्लोक हैं? नीति पदानी में किस प्रकार के श्लोक हैं? नीति पदानी में किस प्रकार के श्लोक हैं? नीति पदानी में नीति संबंधित आचरण संबंधी श्लोक हैं। सत्संगति का क्या अर्थ होता है? अच्छे लोगों का साथ देना। नीति श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? अच्छा आचरण सिखाते हैं। इस प्रकार से ये हम देखे हैं। अब देखेंगे अगला पाठ है बिहारस्य। अगला पाठ है आपके लिए बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम। बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम पाठ 10 के बारे में अब पढ़ेंगे। पद्मश्री जगदम्बा देवी कस्याम कलायाम प्रसिद्धा। पद्मश्री जगदम्बा देवी कस्याम कलायाम प्रसिद्धा किसके लिए ये जगदम्बा देवी प्रसिद्ध थी? मूर्ति कला के लिए, चित्र विद्या के लिए, संगीत कला के लिए या विद्या के लिए? तो ये चित्र विद्या के लिए जो है यह प्रसिद्ध थी। जट जटिन इति लोक नृत्यम कस्मिन अंचले प्रसिद्धा। जट जटिन लोक नृत्य जो है वह किस अंचल में, किस मंडल में जो है यह प्रसिद्ध है? तो ये जट और जटिन यह मिथिला का प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य मिथिला का है। मंडलाभ्यंतरे कुशाम मूर्तयः स्थाप्यन्ते। तो यह मंडलाभ्यंतरे कुशाम, तो गजानाम सही जवाब होगा हमारा गजानाम। सही जवाब क्या होगा इसका तीसरा नंबर का सही ऑप्शन होगा। तीसरा का सही जवाब होगा हमारा तीसरा का सही जवाब होगा है संगीत है, चित्रम है, गजानाम है, नृत्यम है। तो इसका संगीतम क्या होगा? इसका गजानाम होगा। सही जवाब क्या होगा? गजानाम। सही जवाब क्या हो जाएगा? गजानाम, सी नंबर का। नाट्य कतमो वेदा कव्यते पंचम। नाट्यम कतमो वेदा कथ्यते पंचम। झिझिया किम अस्ति। झिझिया क्या है? नृत्य है, चित्रकला है, मूर्ति है, गीत है। तो झिझिया जो है यह नृत्य, यह झिझिया जो है, झिझिया यह नृत्य है, एक प्रकार का नृत्य है मगध प्रमंडल का। इसके बाद है अल्पना किम अस्ति। अल्पना जो है वह क्या है? जिसे हम ये मिथिला में अपने किसी हम अपने देव पूजा या किसी तुलसी चौराहे इस सब के पास में जो है हम ये अल्पना करते हैं, अल्पना बनाते हैं किसी उत्सव में, किसी पर्व त्योहार के अवसर पर। तो यह क्या है? चित्रकला है। अल्पना क्या है? एक प्रकार का चित्रकला है। किरणम कम अस्ति। किरणम किम अस्ति, यहाँ पर किम होगा। यह किरणम अल्पना कम अस्ति, किरणम किम अस्ति। तो यह मूर्ति कला है। ये क्या है? मूर्ति कला है। वर रत्नाकर किनके द्वारा रचित है? आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। सामा चकेबा कहाँ का लोक नृत्य है? ये मिथिला का लोक नृत्य है। डोम कच्छ कहाँ का लोक नृत्य है? डोम कच्छ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये डोम कच्छ जो है वह मगध प्रमंडल का लोक नृत्य है। जोगिरा कहाँ का लोक नृत्य है? जोगिरा भोजपुर मंडल का लोक नृत्य है। विदिशिया कहाँ का लोक नाटक है? ये भोजपुरी है। विदिशिया जो आप जानते होंगे, ये विदिशिया जो है यह भिखारी ठाकुर के द्वारा प्रसिद्ध नाटक है, लोक नाटक है, जो भोजपुरी की भाषा में है। अब हम देखते हैं ये ईद महोत्सव के बारे में। इसके बारे में अब पढ़ेंगे 11 पाठ
11 पाठ के बारे में भी जान लेंगे। आज 11 पाठ के बारे में यह ईद महोत्सव है जो सामूहिक रूपेण नमाज स्थानम का कथ्यते, जहाँ पर सामूहिक रूप से नमाज अदा किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को ईदगाह कहा जाता है। भारतः कः प्रधान देशः अस्ति, भारतः धर्म प्रधान देशः अस्ति। मोहम्मद्यानां सर्वोत्तमः उत्सवः कः मन्यते, ईद। सबसे उत्तम नहीं, मुसलमानों का सबसे उत्तम उत्सव जो है वह ईद है। ईद पर्वाणि मोहम्मदिया चंद विलोक्य का प्रारभ्यते, ईद के पर्व में मुसलमान चंद्र को देखकर क्या प्रारंभ करते हैं? चंद्रमा को देखकर क्या करते हैं? रोज़ा नहीं, चंद्रमा को देख करके ही रोज़ा प्रारंभ करते हैं। ईद पर्वाणि व्रत धारणिम किम कुर्वन्ति, ईद पर्व में व्रतधारियों क्या करते हैं? तो ईद में वह उपवास करता है। ईद अवसारे यत दानम भवति तम किम कथ्यते, ज़कात इति भीतराच। सी नंबर का ऑप्शन सही है। हिंदूनाम मुख्योत्सवः कः अस्ति, हिंदुओं का मुख्य उत्सव क्या है? दिवाली है। हिंदुओं का मुख्य उत्सव दिवाली है। मुसलमान का मुख्य उत्सव क्या है? ईद है। मुसलमान का मुख्य उत्सव ईद है। मुसलमान नमाज पढ़ने कहाँ जाता है? ईदगाह जाता है। रमज़ान में दीन दुखियों को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ज़कात कहते हैं, उसे ज़कात कहा जाता है। धर्म प्रधान देश कौन है? धर्म प्रधान देश भारत है। धर्म प्रधान देश क्या है? भारत है। ईदगाह किसे कहा जाता है? ईदगाह नमाज पढ़ने वाले, जहाँ पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ा जाता है उस स्थान को ईदगाह कहा जाता है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, आज हम लोग ये पाठ 8 से लेकर के 8, 9 और ये 11 पाठ तक का ये 10-11 का नीति पदानी ये सबका देख लिए। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस क्लास को जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्लास को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी आशा के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।